आगे चल रही डिंपल यादव। छठवें राउंड की गिनती में डिंपल यादव ने 9,200 वोटों से बढ़त बरकरार की है। वो आगे चल रही है बीजेपी के रघुराज सिंह शाकी से 9,200 वोटों से पीछे चल रहे रघुराज सिंह शाकी। करहल जसवंत नगर में भी डिंपल यादव ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। आंकड़े आपको लगातार दिखा रहे हैं और सीमाब जुड़ चुके हैं मैनपुरी से, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। सीमाब, ये अच्छी खबर समाजवादी पार्टी के लिए, डिंपल चारों विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं और रघुराज सिंह शाक के पीछे चल रहे हैं 9,200 वोटों से। इसके क्या मायने सीमा? देखिए, जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का जो परिवार था इस बार उसने बहुत जम के मेहनत किया है और शायद उसी का परिणाम जो है वो नजर भी आ रहा है। लगभग 10,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही हैं मैनपुरी सीट से और इस वक्त हम शिवपाल यादव के आवास पे मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से कि किस तरह से यहाँ पे अब धीरे धीरे हलचल बढ़नी शुरू हो गई है। कुछ लोग पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? करहल से आए हैं। क्या डिंपल यादव आगे चल रही हैं लगभग 10,000 वोट से, ये माना जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है और 1 लाख से पार जाएंगी, 1 लाख करीब 1.5 लाख के ऊपर जाएंगी। तभी यहाँ से मैनपुरी लोकसभा से 1.5 लाख पार से डिंपल भाभी जीतेंगी। डिंपल यादव क्या क्या कहना है आपका? आप केवल ये पता लगा लीजिए माननीय साइकिल जीतेगी। और दूसरी बात ये, जसवंत नगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 1 लाख से ऊपर जसवंत नगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 1 लाख वोटों से भाभी जीतेंगी। चाचा का पूरा आशीर्वाद हो गया, 1 लाख से ऊपर चाचा जी के साथ आ गई है भाभी, पूरा आशीर्वाद हो गया, 1 लाख से ऊपर जा रही है जसवंत नगर विधानसभा 1 लाख से जीतने। क्या कहेंगे? मैं तो नगला बरी से आया हूँ, मुझे पता है वो कभी भी जिंदगी में भी मैनपुरी सीट कोई नहीं ले आ पाएगा क्या। और पहली बात तो अब ये चाचा भतीजे एक हो गए हैं तो अब तो बहुत ही बड़ी जीत होने वाली है। कम से कम जसवंत नगर 1 लाख से प्लस जाएगी। ठीक है, भाभी जिताएंगे और कोई हराने वाला है ही नहीं कभी भी, चाहे योगी मुख्यमंत्री खुद सीट यहाँ लड़ लें फिर भी नहीं कभी जीत पाएंगे। तो ये जाहिर है कि एक कहीं ना कहीं जो ये कार्यकर्ता है इनमें और जोश और उत्साह नजर आ रहा है। डिंपल यादव 9,200 वोटों से आगे चल रही है। नतीजे सीमा आ रहे हैं जिस तरीके से डिंपल यादव बढ़त बरकरार बनाए हुए हैं, ये जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझान अब तक निकलकर सामने आ रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए बेहद पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं अच्छी खबर है समाजवादी पार्टी के लिए। और जो आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं सीमा, उनके मुताबिक वो बेहद उत्साहित कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो चाचा का फैक्टर इस बार बहुत महत्वपूर्ण, एक फ्रेम में ये दोनों चाचा भतीजे नजर आए, इसका बहुत फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। सीमा, देखिए, जाहिर है कि शिवपाल यादव ने जब से परिवार का साथ दिया है तो वो शुरुआत से इस बात को कह रहे थे कि जसवंत नगर से एक बड़ी जीत डिंपल यादव को मिलेगी। और जिस तरह से शिवपाल यादव ने मेहनत की है, गली गली गए हैं, कूचे कूचे गए हैं और जाके 50-50 लोगों में भी उन्होंने सभा की है, तो इससे साफ जाहिर है कि इस बार का जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का चुनाव था, समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। अब समाजवादी पार्टी के चाहे जितने बड़े नेता रहे, अखिलेश यादव रहे हो, डिंपल यादव या शिवपाल यादव, इन लोगों ने 50-50, 100-100 लोगों के बीच में जो है वो सभाएं की हैं और शायद यही वजह है कि आज जो है वो 10,000 वोटों से लगभग इनकी जो है वो बढ़त नजर आ रही है। जाहिर है कि रघुराज शाह के जो प्रत्याशी हैं उनको भी नेताजी की बगिया का फूल कहा जाता था और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने कम मेहनत नहीं किया है। दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री ने 2 बार जो है वो यहाँ पर आके सभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम लगातार जो है वो प्रचार में आते रहे, सारे मंत्री प्रचार में आते रहे और भारतीय जनता पार्टी का जो काडर था वो पूरा का पूरा मैदान में उतरा हुआ था और मैनपुरी में गलियों गलियों जाकर वोट मांगने का काम किया है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ये सीट मानी जाती थी, गढ़ माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कहीं ना कहीं टफ जरूर कर दिया, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में ये कहा जाता था कि वो जब यहाँ से खड़े होते थे तो वो अपने आप जीत जाया करते थे। बहुत कड़ा बना दिया। सीमा, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो सभी पार्टियों ने खूब पसीना बहाया, राजनीतिक दलों ने खूब पसीना बहाया। बीजेपी की तरफ से खुद 2 डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे थे प्रचार के लिए। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मैनपुरी सीट की अगर बात करें, लोकसभा सीट की बात करें, जहां पर 5 दिसंबर को चुनाव हुए थे, यहां पर डिंपल यादव अभी भी जो बढ़त है वो बरकरार बनाए हुए हैं। और हमारे साथ ओमपाल भी जुड़े हुए हैं और ज्यादा अपडेट ओमपाल से लेंगे। ओमपाल, बताइए कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर, किसकी बढ़त बनी हुई है? ओमपाल, देखिए, अभी तो आकाश हनी सक्सेना ही आगे चल रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे सूरज की किरणें आगे बढ़ रही हैं,
निकल रही हैं। वैसे वैसे जो ईवीएम्स हैं, ईवीएम्स के रिजल्ट है वो सामने। फिलहाल रुकना चाहेंगे खतौली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट भारत समाचार पर। आरएलडी के मदन भैया आगे निकल रहे हैं। आरएलडी के प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया के लिए अच्छी खबर। पहले राउंड की गिनती में मदन भैया आगे चल रहे हैं। राजकुमारी सैनी जो भी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रही थी, वो फिलहाल पीछे हैं। खतौली से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, खतौली में आरएलडी के मदन भैया आगे निकल चुके हैं। इस वक्त पहले राउंड की गिनती में मदन भैया आगे चल रहे हैं। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, मदन भैया आगे और राजकुमारी सैनी पीछे। को बता दूं कि इस वक्त की जो बड़ी खबर ये है कि खतौली उपचुनाव में पहला राउंड फाइनल हो चुका है और इस पहले राउंड में आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया 1387 वोटों से बीजेपी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी से आगे चल रही है और मदन भैया भी यहाँ मौजूद है, जहाँ काउंटिंग चल रही है वहाँ मौजूद है। इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि मदन भैया ने तकरीबन 1300 से अधिक वोटों से अपनी बढ़त अभी बनाए हुए है। दूसरे राउंड की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। जी स्वाति। बिल्कुल, यानी कि जो बढ़त है वो बरकरार है मदन भैया की। ये किस तरीके से, क्योंकि ये प्रयोग के तौर पर आरएलडी ने किया है और ये प्रयोग अगर सफल रहता है तो 2024 के लिए, पश्चिमी यूपी के लिए कह सकते हैं कि जो भी इसमें जीत अपनी दर्ज कराएगा उसके लिए बहुत बड़ा फायदा साबित होने जा रहा है। सचिन, पूरे पश्चिमी यूपी की एक सीट साध रही है खतौली। ये सरकार बनाम चुनाव नहीं है, लेकिन ये मान सम्मान का चुनाव कहा जा रहा है। खतौली में ये सीट जाटलैंड इलाके की आरएलडी को जीतनी चाहिए, क्योंकि आरएलडी के लगातार जयंत अध्यक्ष जो और ओमपाल हमारे साथ मौजूद है। ओमपाल, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अभी यहाँ पर पोस्टल जो बैलेट है वो गिन रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद जो ईवीएम्स की गिनती है जिसमें मतदान लोगों ने किया है वो गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद में परिणाम आना शुरू होंगे, क्योंकि मत जिन्होंने दिया था वो सब 5 किलोमीटर के दायरे में। अभी यहाँ पर हमने देखा कि 5 किलोमीटर पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे के पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, ताकि कोई उत्साह लेकर के, कोई विजय जुलूस लेकर के कोई इस केंद्र के अंदर नहीं आ सके जहां पर ये मत गणना हो रही है। तो मतगणना की मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ पर जो मतपेटियां हैं, जो ईवीएम्स हैं, वो अब यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी पोस्टल बैलेट की ही गिनती हो रही है और जैसे जैसे पोस्टल बैलेट के जो नतीजे सामने आए हैं उससे तो साफ हो गया है कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है पोस्टल बैलेट में आगे चल रही है। तो ईवीएम्स के जो परिणाम हैं वो आगे की गतिविधियां बताएंगे कि आकाश हनी जीत जाएंगे या फिर आसिम राजा जीत जाएंगे। बहरहाल दोनों तरफ से कसमकस की स्थिति बनी हुई है और जिन्होंने मत का प्रयोग किया है, जिन्होंने मतदान किया है, सबसे ज्यादा तो वो देख रहे हैं कि हमने जिसको मतदान किया है वो आगे चल रहे हैं या फिर जिसने दूसरे पक्ष को मतदान किया है वो आगे चल रहे हैं। नेताओं की धड़कनें हैं, रामपुर के मतदान, रामपुर के बासिंदों की तमाम सारी चीजों को लेकर अब जैसे जैसे सूरज की किरण आगे बढ़ रही है अब वैसे वैसे नतीजे सामने आ रहे हैं और नतीजों को जानने के लिए हर कोई उत्सुक भरे अंदाज में अपने आप से यही पूछ रहा कि आज क्या होने वाला है। आज आजम खान का साम्राज्य खत्म होने वाला है, आज आजम खान को ऑक्सीजन मिलने वाली है राजनीतिक तौर पर, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर दांव खेला है अब वो कहीं ना कहीं रामपुर में एक बड़ा बदलाव करके विधानसभा में जाएंगे और विधायक बनेंगे। और जो बातें उन्होंने कही है कि हम रामपुर की फैक्ट्री चलवाएंगे, रामपुर की विकास की लहर आगे बढ़ेगी, तमाम सारी चीजों को लेकर अब बहुत जैसे जैसे एक एक पल आगे बढ़ रहा है अब वैसे वैसे मतपेटियां भी उनका नसीब तय करने वाली हैं कि किसका नसीब डूबने वाला है और किसका नसीब उसको आगे बढ़ाने वाला है। बिल्कुल, ये नसीब को तय करेगा ये जो उपचुनाव है, जिसका जो नतीजा होगा, जो जनादेश जनता ने दिया होगा, ये दिग्गजों के सियासी करियर को पूरी तरीके से तय कर देगा और यहाँ से जो दिशा और दशा है वो पूरी तरीके से तय हो जाएगी और आगे की जो एक स्थिति है, जो ताज़ा तस्वीर है, वो भी उभर कर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। आगे और भी सहयोगी लगातार जुड़ेंगे हमारे साथ, अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं भारत समाचार।